सभी मेरे प्यारे साथियों एवं छोटे बहन भाइयों को नमस्कार और राम राम। तो जैसा आपको पता है कि आज हम राजस्थान भूगोल की एक क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि लगभग कोई भी एग्जाम हो हाल राजस्थान में, तो उन सभी में और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें से यानी राजस्थान भूगोल है, तो भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो लैब असिस्टेंट की परीक्षा है वो 9 और 10 मई को होने वाली हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उनको तो देखना ही देखना है। लेकिन सीटी 2026 लैब असिस्टेंट राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक या वीडियो के लिए सभी के लिए यानी ये क्लास है वो रामबाण आपके लिए बनने वाली हैं। ठीक है, तो सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास है 2026 में, यानी वापस छपे गए आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के प्रश्न, यानी जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, तो वो इसी क्लास में शामिल है। क्लास है वो अंत तक देखेगा, यानी पूरी देखेगा। उन्नी यानी क्या है वो भूगोल का जो डर है अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो बीएसटीसी के लिए भी और सीटी के लिए भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको दिखाऊंगा कि यह प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, यह पूरे प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं, हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? तो आंसर दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? तो अलवर, भरतपुर। तो राजस्थान पुलिस 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उनमें यह क्वेश्चन क्या है पूछा गया था। तो कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाती है? कौन सा शहर यानी मेहंदी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये कृषि पर्यवेक्षक 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर सोजत। तो शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नेम है? तो आंसर आ जाएगा सिरोही। तो लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ी यानी बावड़ी का शहर कहा जाता है? ऐसा राजस्थान में ऐसा कौन सा शहर है जो बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह लैब असिस्टेंट 2022 में जो परीक्षा हुई उनमें यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर बूंदी हो जाएगा। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही आंसर भी बूंदी हो जाएगा। तो सूर्य नगरी किस जिले का नाम है? तो वीडियो 2022 और रीट लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन, तो जोधपुर है वो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? डुडाड़। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो डुडाड़ क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था 6 नवंबर 2020 को। तो उनमें यह क्वेश्चन उस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान है जो जयपुर शहर है वो किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर था डूढाड़। तो दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम से पड़ा? तो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम 6 नवंबर 2020 में हुआ, उस एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर देवगिरी। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया आंसर आ जाएगा खड़ीन। जो खड़ीन है उसको ही क्या है जल संरक्षण की विधि कहा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे 2020-21 में। राजस्थान में कितने जिले अकाल से प्रभावित थे? तो वीडियो 2022 और उसमें क्या आ जाएगा 6। जो 6 जिले हैं वो 2020-21 में क्या है अकाल से प्रभावित थे। लेकिन 2021-22 में को कितने ज़िले थे? वो थे 10 ज़िले। 2020-21 में 6 ज़िले प्रभावित थे और 2021-22 में 10 है। तो ये तो क्वेश्चन वीडियो 2022 में पूछा गया। ये सीटी के यानी सीटी यानी 12वीं लेवल बैच पर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया 2021-22 में कितने ज़िले यानी वो अकाल से प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर 10 हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है वो राजस्थान के निम्न क्षेत्र में से यानी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मुख्यतः यानी ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी। यही ऑप्शन क्या सेम थे एग्जाम में। तो इसका सही आंसर जैसलमेर में है वो
कांटेदार यानी वन है वो पाए जाते हैं। तो बांस का जंगल राजस्थान की किस जिले में है? तो सीटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बांसवाड़ा क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, बांसवाड़ा। तो ये सारे क्वेश्चन है वो आपके पिछले एग्जामों में पूछा गया, जो 2026 में यानी आएंगे, वापस से छपने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला की दिशा है? तो रीट लेवल 2 2025, यानी अभी एग्जाम हुआ है 2025 में रीट लेवल 2 का, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। कनिष्ठ अनुदेशक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। इसराना पहाड़ी जालोर सांचौर। तो वरिष्ठ अध्यापक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसराना पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो जालोर और सांचौर में है वो स्थित है। शेखावटी क्षेत्र राजस्थान के निम्न में से किस भूभागाकृति के विभाजन का भाग है? तो आंसर अर्ध शुष्क क्षेत्र। पशु परिचय 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो पूर्वी मैदान। तो बाघ परियोजना कब प्रारंभ की? 1973 में। तो सारे क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कत्था यानी कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो सिटी ग्रेजुएशन में पूछा गया क्वेश्चन है। खेर पेड़ या सहतूत को पेड़ या कुसुम पेड़? तो इसका सही आंसर खेर पेड़। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? सिटी ग्रेजुएशन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। रॉयल बंगाल टाइगर। सर्प अभयारण्य कौन से जिले में है? कोटा में। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। वन्य जीव अभयारण्य यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राज्य सरकार ने कब अपनाया? तो राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो 1 सितंबर 1973 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चोकला नस्ल भेड़ की है? पुंगल नस्ल भेड़ की? राठी नस्ल गाय की? कच्छी नस्ल है वो ऊँट की? कायलाना झील जोधपुर में, सिलीसेट झील उदयपुर में, पिछोला झील उदयपुर में और नमलखा झील है वो भी बूंदी में। तो राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? सिटी ग्रेजुएशन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। सांबर झील है इसका सही आंसर। तो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर है? चंबल नदी पर। यह भी सिटी ग्रेजुएशन में पूछा गया क्वेश्चन। तो पांचनाबाद करौली में। बिसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र बनास में। बिसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना सीधा, यानी यहाँ पे पूछ लिया परियोजना क्षेत्र और यहाँ पर सीधा परियोजना। तो बिसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र है वो तो बनास है, और बिसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना जिला पूछे वो टोंक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी।